अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने काम कैसे स्टार्ट किया, क्योंकि हर काम को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई मोटिवेशन तो चाहिए ही होती है। और मैं यहाँ कोई सर्टिफाइड शेफ़ नहीं हूँ। खाना पकाना और सबको खिलाना मुझे पसंद है। हमेशा सोचती थी कि कुकिंग का काम स्टार्ट करूँ, पर कैसे ये समझ नहीं आता था। फिर मेरी कज़न एक स्कूल की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट में से हैं। उन्होंने बताया कि उनका ऑफ़िस शिफ्ट हो रहा है और हमारा मेस ख़त्म हो गया है, तो तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो तो तुम ट्राई क्यों नहीं करती। तो बस यहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली और मैंने डायरेक्ट 25-30 लोगों का खाना बनाना स्टार्ट किया। जब पहले दिन उनको खाना बनाकर भेजा तो उन सबको मेरा टेस्ट बहुत पसंद आया और मेरे लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। लेकिन मेरा सब खाना कॉस्ट टू कॉस्ट ही जाता था, बल्कि मुझे उसमें नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि मैं उनको हाई प्राइजेस में सेल नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी कज़न से कहना कि आप ही ये तो मुझे नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कहना कि तुम हाई प्राइजेस में इनको सेल करोगी तो ये लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये स्कूल का मेस था और ये 1000-1500 पर हेड इनसे लिया जाता था, जो कि ना होने के बराबर था, और उनको जो डेली बेसिस का खाना भी मिल जाया करता था। और मेरी अपनी सोच भी यही थी कि हर बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ती है। तो चलो ये मेरी इन्वेस्टमेंट ही सही, क्योंकि इससे मैंने बहुत कुछ सीखा था कि कितने लोगों के लिए अगर खाना पकेगा तो कितनी क्वांटिटी में जाएगा, कैसे मेजरमेंट्स होंगी। हाँ, ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बिग फैमिली से बिलोंग करती थी। हाँ, शादी के बाद बहुत मसला हुआ, क्योंकि जब मैं शादी से पहले कुकिंग करती थी तो ऑलवेज़ बिग क्वांटिटी में पकता था, और शादी के बाद सिर्फ 2 से 3 लोग का जब पकाना होता था तो समझ में ही नहीं आता था कि थोड़ी क्वांटिटी में खाना कैसे पकाया जाता है। जब मैंने स्कूल के मेस का खाना बनाना स्टार्ट किया तो इस बात को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, और उस टाइम तो मैंने अपना हिबाज़ कुज़ीन का पेज भी नहीं बनाया था। उसके बाद मैंने अपना हिबाज़ कुज़ीन का पेज बनाया। अब पेज तो मैंने बना लिया था, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट ये था कि मैं फॉलोअर्स कैसे लेकर आऊँगी और मेरे पास कस्टमर्स कैसे आएंगे, जो मुझे समझ नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो इंस्टा का ऐड लगा के देखते हैं। लेकिन यकीन करें, आई थिंक वो वेस्ट ऑफ मनी था। जितने भी मैंने आई थिंक इंस्टा के ऐड लगाए होंगे, मे बी कोई 2, 4, 5 फॉलोअर्स आते होंगे उससे, और वो भी जो आपसे ऑर्डर नहीं करते थे। मेरे पेज को ग्रो करने के लिए जो हेल्प मुझे मिली थोड़ी सी, वो मुझे मिली फेसबुक के ग्रुप्स में। मैंने जाके वहाँ पोस्टिंग करनी स्टार्ट की। वहाँ से कस्टमर्स ने मुझे देखना, मुझे मैसेज करना, और जिसको आपका हाथ का टेस्ट पसंद आ जाए ना, तो समझे आपका कस्टमर कहीं पे भी नहीं जाएगा। और मेरा सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट भी यही था कि मेरा हाथ बहुत खुला है और मेरी क्वांटिटी बहुत अच्छी जाती थी। कि मतलब होता तो वो 1% का खाना था, लेकिन वो 2 लोगों को सर्व हो जाता था। तो वो कहते थे कि यार एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है और अगली बंदी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी दे रही है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी जब अच्छी मिल जाए तो आपका कस्टमर कहीं पे भी नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मेरा स्टार्ट था, और उस टाइम पर तो मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में जस्ट अपना कस्टमर गेन करने के लिए, उसमें भी मैंने प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रखा होता था। खाना सस्ता हो, अच्छा हो और ज़्यादा हो तो किसको नहीं चाहिए होगा, सबको ही चाहिए होगा। और एक मेरी सबसे गंदी आदत उस टाइम पे ये होती थी कि मैं अपना बिल्कुल भी चार्ट पेपर नहीं बनाती थी कि लाइक इतनी मेरी कॉस्टिंग हो रही है, इतने मेरे बॉक्सेस जा रहे हैं, ये मुझे प्रॉफिट आ रहा है। क्योंकि अगर मैं वो बनाने बैठती तो उसमें मेरा ना स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाना था कि यार ये तो मैं नुकसान कर बैठी हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो चीज़ मैं चाहती ही नहीं थी। और मुझे, क्योंकि अंदर खाते आपको तो पता होता है कि आप मतलब कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपकी जेब से कितने पैसे जा रहे हो और वापस आपको बदले में कितने आ रहे हैं। और ऑब्वियसली उसमें आपकी मेहनत भी इतनी होती है और आप अकेले सब काम कर रहे हो। ग्रॉसरी लाने से लेके बर्तन धोने तक ईच एंड एवरीथिंग आप खुद कर रहे हो, और आपके पास कोई हेल्पर नहीं है। तो ये आसान काम नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है कि आपको कुछ करना है तो आप इंशाल्लाह कर लोगे। फिर मैंने पीआर पैकेज भेजने का सोचा, और मुझे लगा था कि पीआर पैकेज भेजने के लिए बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। और कुछ लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारे मशवरे भी मुझे दिए कि यार तुम पीआर पैकेज भेजोगी ना तो ये सब ड्रामेबाजी होती है, ये मुफ्ता खाते हैं और कोई कस्टमर नहीं आता, कुछ नहीं आता। और मैंने कहा कि यार चलो जहाँ इतने पैसे लग रहे हैं एक पीआर पैकेज भेज के देख लेते हैं कि क्या मुझे उसका कोई फ़ायदा होता है कि नहीं होता।
नहीं होगा तो चलो नुकसान समझ के उसको भी सह लेंगे। मैंने पीआर पैकेज के लिए जिस बंदी को पहली बारी में मैसेज किया और उसके जब चार्जेस पूछे तो उसने मुझे आगे बोला कि देखो आप तो होम बेस्ड खुद अपना बिज़नेस ग्रो करना चाह रही हो और जो घर से काम करती हैं अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहती हैं मैं उनकी हेल्प करती हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करती हूँ। है ना कितनी अमेजिंग बात। लेकिन मुझे ये सुन के खुशी भी बड़ी हुई और मैंने उस बंदी को दिल खोल के बेहतरीन किस्म का उसको पार्सल भेजा और जब उसने फीडबैक लगाई और माशाल्लाह 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 आई थिंक इतने का खाना नहीं पका था जितने के मैंने एड्स इंस्टा पे लगाए हुए थे और मुझे फॉलोअर्स नहीं आए थे। और उस बंदी को पैकेज भेजने के बाद जो मुझे धड़ाधड़ फॉलोअर्स आना स्टार्ट हुए और माशाल्लाह उसके बाद मुझे ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो गए। और जब मुझे ऑर्डर्स आए तो ऑब्वियसली ठीक है, आपने एक किसी को फ्री पैकेज भेजा है, वो खाना खाएगी और वो आपकी तारीफ़ कर देगी यार इसका खाना तो बहुत टेस्टी था, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेस्ट उस कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो सिर्फ आपसे ऑर्डर एक दफ़ा करेगा, नेक्स्ट टाइम वो ऑर्डर आपसे कभी भी नहीं करेगा। और ये जो ब्लॉगर्स होते हैं आई थिंक इनका अपना एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है, जो उनकी अपनी ऑडियंस होती है। ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है तभी वो कोई पीआर पैकेज लगाती है। और मैं ख़ुद इन ब्लॉगर्स को देख के बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर देती हूँ कि नहीं यार ये इसकी रिकमेंडेशन है तो ऑलवेज ये तो अच्छा होगा ही होगा। लेकिन ये चीज़ खाना पकाने में समटाइम काम नहीं करती है क्योंकि सबके अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है कि उस टाइम पे आज से अगर 3 साल पहले भी मैंने अगर कोई पीआर पैकेज भेजा था तो वो जो मुझे कस्टमर्स आए थे अल्लाह का शुक्र है आज तक वो मेरे साथ हैं। हाँ मैंने अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा देखे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं रहती हूँ, क्योंकि बीच में मैं ट्रैवल कर जाती हूँ यूएई के लिए अपने पेरेंट्स के पास और जब मैं वहाँ 2 to 3 मंथ्स के लिए जाती हूँ और जब मैं वापस आती हूँ तो वो मेरा कस्टमर टूट गया होता है और मुझे दोबारा कस्टमर लाने पड़ते हैं। लेकिन जो मेरे अपने लॉयल कस्टमर हैं वो कहीं पे भी नहीं जाते, वो बल्कि वहाँ पर भी मुझे मैसेजेस करते हैं आप कब वापस आ रही हैं, हम आपका फूड मिस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रही हैं। ऐसे ही मैं फ़्रोज़न काम नहीं करती थी, मेरे कस्टमर्स ने ही मेरे पीछे पढ़ के मेरे रमज़ान में मेरे से फ़्रोज़न भी स्टार्ट करवाया और रोल समोसे भी स्टार्ट करवाए और आई थिंक इस कुकिंग से ज़्यादा मेरा फ़्रोज़न का काम ज़्यादा अच्छा चलता है। अब और भी बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।